नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनके जमाबंदी में खाता जीरो, खसरा जीरो, रकबा जीरो दिखा रहा है। परिमार्जन प्लस पे आपने ऑनलाइन भी कर दिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए, उसके बावजूद भी आपका ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आज हम बिल्कुल आसान प्रक्रिया बताने वाले हैं, और वो भी ऑफलाइन प्रक्रिया, जिसे आप ऑफलाइन जो है वो करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में बताते हैं आपको कि वो कौन से ऐसे प्रक्रिया है जिसे करने से आपका जो खाता और खेसरा और रकबा जमाबंदी में जीरो दिखाता है वो जो है वो सही होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन परिवारों के साथ शेयर कीजिए जिनका जमाबंदी में खाता खेसरा रकबा जो है वो जीरो दिखा रहा है, या तीनों में से कोई एक भी जीरो दिखा रहा है। ये मायने नहीं रखता है कि तीनों जीरो दिखा रहा है। अगर आपका खाता जीरो दिखा रहा है तो भी ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं, अगर आपका खेसरा जीरो दिखा रहा है तो भी ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं, अगर आपका रकबा जीरो दिखा रहा है तो भी ये प्रक्रिया से आपकी सारे समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो चलिए अब हम डिटेल में बताते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको अपने नजदीकी अंचल कार्यालय सीओ के यहां जाना है, जिसे आप सर्कल ऑफिसर कहते हैं। सर्कल ऑफिसर के यहां जाना है। तो जैसे ही आप सर्कल ऑफिसर के यहां जाएंगे और अपनी समस्या को बताएंगे तो ये हमें पता है और आपको भी पता है कि सर्कल ऑफिसर के द्वारा ये कहा जाएगा कि आप परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाकर के अपडेट कर दीजिए और सारे दस्तावेज अपलोड कर दीजिए। लेकिन तब आपको वहां पे कहना है कि हमने सारा प्रक्रिया कर दिया है, आप जो ऑनलाइन प्रक्रिया किए थे और आपका जो स्टेटस है उसका आप जिरोक्स निकलवा के लेते जाइएगा और उसके बाद आप उनको कहिएगा कि हमने सारे प्रक्रिया कर दिया है। प्रक्रिया करने के बाद भी जो है हमारा जो है जमाबंदी का डिटेल जो है वो सही नहीं हुआ है, जबकि ये राजस्व विभाग बिहार सरकार का गाइडलाइंस है कि अगर आप परिमार्जन प्लस पे ऑनलाइन करते हैं तो 30 दिनों के भीतर निपटारा किया जाना है इसका। जैसे आप आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है एक निर्धारित कार्य दिवस का टाइम बता दिया जाता है कि अगर आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए हैं तो 15 कार्य दिवस आपको जो है वो लग सकते हैं। तो 15 कार्य दिवस जो ये बताया जाता है कि 15 कार्य दिवस में आपके जो आय आवासीय प्रमाण पत्र आपने ऑनलाइन आवेदन किया है वो बनकर आ ही जाएगा। अगर कोई त्रुटि होती है तो वो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने का रीजन भी आपको जो है वो मेल पे मिल जाएगा कि आपका जो आय आवासीय है वो किस कारण से कैंसिल हुआ है। उसी तरह से परिमार्जन प्लस का भी जो है 30 दिन का टाइम निर्धारित किया गया है कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं, आपके सारे दस्तावेज आप अपलोड करते हैं और उसके बाद अगर आपका जमाबंदी का डिटेल सही नहीं होता है तो आप जो है 30 दिन के अंदर जो है वो सर्कल ऑफिसर के यहां जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो आपको ये बताया कि ऑफलाइन प्रक्रिया हम बताएंगे, लेकिन हम आपको ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन बता रहे हैं। लेकिन दोस्त यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अभी तक ये नहीं कहा है कि ऑनलाइन में आपका जमाबंदी का डिटेल जो है वो सही हो गया। नहीं, हमने ये बताया है कि ऑनलाइन में भी अगर आपके जमाबंदी के डिटेल नहीं सही हो रहे हैं तो आपको ये काम करना है। अब करना क्या है ये हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन का जो आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं, रिसीविंग आते हैं, वो रिसीविंग को ले लेना है, उसके स्टेटस को ले लेना है। उसके बाद सर्कल ऑफिसर के यहां एक आवेदन पत्र देना है। आवेदन पत्र किस तरह से लिखना है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको बगल में हम स्क्रीनशॉट चला दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट देख करके आप उतार लीजिएगा और आप, ऐसा नहीं है हम अपने हिसाब से इसको लिखे हैं। आपको जो है जो आपका ब्लॉक पड़ेगा, जो आपका अंचल पड़ेगा, उसके डिटेल के हिसाब से आपको जो है इसी तरह से एक आवेदन जो है वो लिख करके तैयार कर लेना है। ये आवेदन तैयार करने के बाद आप सर्कल ऑफिसर को जाकर के देंगे
और सर्कल ऑफिसर को ये बताएंगे कि जब 30 कार्य दिवस का टाइम जब निर्धारित किया गया है राजस्व विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, तो 30 दिन से ऊपर हमारे परिमार्जन प्लस पे हमने अपलोड कर दिया है, अपडेट कर दिया है, उसके बाद हमारा कोई स्टेटस क्यों नहीं दिखा रहा है। और हमारा जो है जमाबंदी में खाता भी जीरो है, खेसरा भी जीरो है, रकबा भी जीरो है, या नहीं तो तीनों में से कोई एक भी जीरो है, तो उसका आपको जिक्र करना है। और उसके बाद वो आवेदन को आप एक सीओ के यहां और एक कर्मचारी के यहां आप आवेदन को दे दीजिए। आवेदन देने के बाद जो है आपके समस्या का समाधान 100% कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी आपके समस्या का समाधान नहीं होता है तो परिमार्जन प्लस पोर्टल में हेल्प का एक सेक्शन है, उस सेक्शन पे जाके आप कॉल करके शिकायत भी कर सकते हैं। और अगर वहां आपको कॉल नहीं लगता है तो आप अपने नजदीकी डीएम कार्यालय के यहां जाकर के एक याचिका दायर कर सकते हैं कि हमने परिमार्जन प्लस पोर्टल पे भी आवेदन किया, हमने सारे डॉक्यूमेंट को भी अपडेट कर दिया और हमने सीओ और कर्मचारी को आवेदन भी दिया है, उसके बावजूद भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं? सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा दोस्त, कि जितने भी अधिकारी हैं वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। हमें सिर्फ एक ही गलती होती है कि हमारा अगर कोई काम नहीं होता है तो हम झट से अफसरों को चढ़ावा कबूल कर लेते हैं कि हम चढ़ावा करेंगे। यह चढ़ावा हरगिज नहीं करना है, यह चढ़ावा को रोकना है, हमें रोकना है आप सबों के सहयोग से, आप सबों के साथ से ये चढ़ावा को रोकना है और अपने अधिकार को जानना है। और सीओ के यहां ये आप डटकर कहेंगे कि जब 30 कार्य दिवस में हमारा आवेदन या नहीं तो रिजेक्ट होना चाहिए, और रिजेक्ट अगर होता है तो उसका कारण बताना चाहिए कि किस कारण से हमारा जो है परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जो है हमारा आवेदन रिजेक्ट हुआ है। और अगर रिजेक्ट भी नहीं हुआ है और अपडेट भी नहीं हुआ है तो आप सीधा जाकर के सीओ से सवाल कीजिए कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है, और हम आवेदन आज दे रहे हैं और हमारा कब होगा ये आप हमें बताइए। तो दोस्तों ये काम करना है, ये काम करने से जो है आपका खाता, खेसरा, रकबा जो भी जीरो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं वो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।